गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं अबाउट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 मेन गोल्स जो कि गवर्नमेंट वर्किंग करती है। फर्स्ट इज ग्रोथ, second one is modernization, third one is self reliance and fourth one is equity। तो स्टूडेंट्स हम लोग ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन का डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक सेल्फ रिलायंस। थर्ड टॉपिक इज सेल्फ रिलायंस। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। Self-reliance means avoiding imports of those goods which can be produced in India itself। Self-reliance का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स को इंपोर्ट को अवॉइड करना जो कि इंडिया में बन सकते हैं। मतलब अगर कोई सामान ऐसा है जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जा सकता है तो उसको हमको बाहर के देशों से नहीं मंगवाना है। ये मीनिंग होता है सेल्फ रिलायंस का। Self-reliance has become an important objective of economic planning in India. The first 7 5-year plans give importance to self-reliance. तो इंडिया में सेल्फ रिलायंस एक मेजर ऑब्जेक्टिव बन गया था, मेन सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, यानी कि 7 5 ईयर प्लान बने थे, उसमें सेल्फ रिलायंस को हमारे देश में बहुत महत्व दिया गया था। तो सेल्फ रिलायंस का मीनिंग समझते हैं हम। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि ऐसे सामान जो इनका प्रोडक्शन अपने देश में किया जा सकता है, उन सामानों को, उन गुड्स को बाहर के देश से इंपोर्ट नहीं करवाना है। यानी उनको बाहर से मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं तो। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। नाउ वी कम टू अनदर टॉपिक, necessity of self-reliance policy। A country can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from outer nations। The policy of self-reliance was considered a necessity due to the following reasons। अब ज़रूरत क्यों पड़ी सेल्फ रिलायंस की? तो इसमें लिखा हुआ है दैट कोई भी देश अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन का यूज़ करते हुए अपने जो उस देश के रिसोर्सेस हैं उनको इंपोर्ट कर सकता है और बाहर के देशों में भेज सकता है। अब ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? तो देयर आर सर्टेन रीजंस। फर्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। The policy of self-reliance was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food। अब नेसेसिटी देखेंगे या ज़रूरत देखेंगे सेल्फ रिलायंस की, तो ज़रूरत सेल्फ रिलायंस की हमको इसलिए पड़ी बिकॉज हमारा कंट्री चाहता है कि हमारे जो देश में फूड की, यानी जो खाने की या फूड ग्रेन्स की जो ज़रूरत है उसको अपने देश में ही पूरा कर लिया जाए। यानी कि अपने देश में सभी चीज़ों को ग्रो किया जाए और उनको ग्रोथ इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हमको उनको बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट नहीं करवाना पड़े। तो इसीलिए यानी फर्स्ट वन कि हम बाहर के देशों पे डिपेंडेंट न रहें, अपना देश खुद ही इंडिपेंडेंट बन जाए, इसके लिए सेल्फ रिलायंस पॉलिसी की ज़रूरत हमारे देश को पड़ी थी। Now we come to another topic. Second one is to avoid foreign interference in policies। It was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may increase the foreign interference in our policy making। It would also make India's sovereignty vulnerable। अब ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर इंडिया जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी किसी दूसरे देशों से हमारे देश में ज़्यादा फूड सप्लाई आएगी, फूड टेक्नोलॉजी आएगी या फॉरेन कैपिटल आएगा, तो जो दूसरे देश हैं वो देश हमारे देश में ज़्यादा इंटरफियर करने लग जाएंगे, यानी वो हमारे कंट्री की पॉलिसीज़ में ज़्यादा दखल देने लग जाएंगे। तो
जब हम अपने देश में सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कंट्री के इंटरफेरेंस की, यानी कि हमारा कंट्री खुद ही डिपेंडेंट होगा और हमारे कंट्री में कोई फॉरेन कंट्री या कोई फॉरेन गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा अबाउट द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ रिलायंस पॉलिसी। तो इसमें 2 पॉइंट्स पढ़े हमने। फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री, सेकेंड वन इज टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस इन पॉलिसीज। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में 3 गोल्स पढ़ चुके हैं हम। The first goal of 5 ईयर प्लान is growth, second is equity and third one is self reliance। तो हमने तीनों का डिटेल पढ़ा, तीनों में एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ को हमने क्लियर किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका जो इक्विटी है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।